हमें पढ़ना है, हमें पता है हमें पढ़ना भी चाहिए, लेकिन हमारा मन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा मन बड़ा चंचल है। कैसे इस डिस्ट्रैक्शन को दूर किया जाए, उसका सोल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ। हेलो टू एवरीवन, मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर मेहंदी तोशनीवाल आ चुकी हूँ आपसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके, विच इज हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील किया जाए। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये डिस्ट्रैक्शंस दो तरह के होते हैं। एक होता है आउटर डिस्ट्रैक्शन और एक होता है इनर डिस्ट्रैक्शन। आउटर डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, मतलब जैसे कि बाहर आवाज आ रही, बाहर बहुत शोर हो रहा है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो। आपके घर में गेस्ट आ गए, घर में ही कोई शादी का प्रोग्राम है तो बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो। उस केस में क्या कर सकते हो, सी दो वेज बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, यहाँ पे कई टीवी की आवाज बहुत ज्यादा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको भी एकदम शांति वाली प्लेस चाहिए होगी मेरी तरह। व्हाट यू कैन डू इज रीड अलाउड, मतलब इतना जोर जोर से बोलकर पढ़ो ना कि आपको बाहर की आवाज आएगी ही नहीं। सो तेज तेज बोलकर पढ़ो और धीरे धीरे क्या होगा, 4 to 5 मिनट्स आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी बुक्स में ही चला जाएगा। ये हमारा पहला सोल्यूशन है। दूसरा है यू कैन गो टू लाइब्रेरी। अगर आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं, आप पढ़ नहीं सकते, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और वहाँ पर पढ़ लो। दिस इज़ व्हाट आई हैव डन इन माई लास्ट 2 to 3 months, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे घर पे ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही, दैट्स व्हेन आई जॉइन द लाइब्रेरी। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत पीसफुल माहौल वहाँ पर रहता है। एंड लास्टली ना, मेक इट वर्क। आई नो कि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे बताओ जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे तब क्या गारंटी कि वहाँ पर आवाज़ नहीं हो रहा होगा। मैं जब एग्ज़ाम लिख रही थी उस टाइम पे किसी की शादी हो रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहे थे, तो उस टाइम पे अगर मैं डिस्ट्रैक्ट होती तो मैं पेपर नहीं लिख पाती। तो ट्राई करो उस डिस्ट्रैक्शंस में भी अपना काम करने का, अपना काम को फोकस करने का। अच्छा, कैसा होता है ना, कभी कभी आप अपने थॉट्स में इतने ज़्यादा खो जाते हो कि आसपास क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलता, राइट। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता होगा कि हम अंदर ही अंदर इतना कुछ सोचते कि आसपास क्या बात हुई हमें नहीं पता चलता, ठीक है। लाइक वाइज आपको उसे वर्क करना, आपको पढ़ना है, आपको इतना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा देना है कि आसपास के डिस्ट्रैक्शंस आपको मैटर ही नहीं करेंगे। ये तो हुआ हमारा आउटर डिस्ट्रैक्शंस, जिससे हम इस तरह से बच सकते हो और इस तरह से कोप अप कर सकते हैं। लेकिन दीदी इनर डिस्ट्रैक्शन का क्या, हम जैसे ही पढ़ने बैठते बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो जाती है, हम सेल्फ डाउट में चले जाते, क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या मैं रिजल्ट में पास होंगी या नहीं हो पाऊंगी, लोगों को कितनी उम्मीद है मुझसे, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई तो। ये होते हैं आपके इनर डिस्ट्रैक्शंस जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो। सो अगेन इनर डिस्ट्रैक्शंस को मैंने दो तरह से बाइफरगेट किया है, एक होते कंट्रोलेबल और एक होते हैं नॉट कंट्रोलेबल। अच्छा, कंट्रोलेबल इनर डिस्ट्रैक्शंस मतलब हो सकता है तुम जैसे ही पढ़ने बैठो तुम्हारे दिमाग में आया कि यार मुझे तो उधर घूमने जाना था, मुझे ये काम करना था। ये मेरे साथ सबसे ज़्यादा होता था, जैसे ही मैं पढ़ने बैठती थी मुझे सारे काम याद आ जाते थे कि मैं ऐसा करूँगी, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं इधर घूमने जाऊँगी, ये करना है मुझे, ये वाली वेब सीरीज़ देखनी है। तो जब जब ऐसा हो, व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये कंट्रोलेबल है, ये तुम्हारे हाथ में है, तो आपको एक स्टिकी नोट लगा देना है और वहाँ पर लिख देना है कि आपका क्या काम है। सो पढ़ाई के बाद आप वो काम कर पाओगे। अच्छा, एग्जाम के बाद इधर घूमने जाऊंगी, लिख दो नोट्स में कि ये काम मैं एग्जाम के बाद करने वाली हूँ। इट इज़ इन योर हैंड, वो थॉट्स अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन नॉन कंट्रोलेबल का क्या, जो थॉट्स आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे कि ओवर थिंक आप करते जा रहे हो कि मैं एग्जाम में पास होंगी या नहीं होंगी, इतना सारा कैसे याद करूंगी, सीएस का रिजल्ट तो सिर्फ 2% आता है। उस केसेस में क्या आपके हाथ में है, क्या रिजल्ट आप डिसाइड कर सकते हो, नहीं, आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं तो उसे क्यों सोचने का है बाबा, आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेटर है जितनी एनर्जी आप उधर दे रहे हो उसे सोचने में, उतनी एनर्जी आपको आपकी पढ़ाई पर देनी है। आपको आपके मन को समझाना है कि आप इस एनर्जी को पढ़ाई में अगर यूज़ करोगे तो हो सकता है उस 1% में, उस 2% में आपका नाम भी होगा। सो जस्ट फोकस ऑन द स्टडी। और ध्यान रखो, यू आर द ओनर ऑफ योर सेंसेस। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। आई नो मन बड़ा चंचल होता है, जहाँ आपको इजी सिचुएशन मिलती है, जहाँ आपको कंफर्टेबल सिचुएशंस मिलती, आप वहाँ पर चले जाओगे। मन चंचल होता है, लेकिन आपको ट्राई करना है कंट्रोल करने का। आपको अपने आप को थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लाना है सो दैट आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे और आपको पूरा पूरा ध्यान कहाँ लगाना है, हमारी पढ़ाई पर लगाना रहेगा। अच्छा, ये तो हमें समझ गया, लेकिन बच्चा जानता है कि उसका सबसे
बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल फोन। इज इट? ऐसा ही है, मोबाइल फोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मैं मानती हूँ इस चीज को, और यही डिस्ट्रैक्शन मेरा भी था। मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। जैसे ही मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, थोड़े टाइम बाद मुझे याद आ जाता है या फिर किसी का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो हम इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाते हैं, यूट्यूब चलाने लग जाते हैं, एंड यू वॉन्ट बिलीव, आप मोबाइल में ऐसी ऐसी फालतू चीज़ें भी देख लेते हो जिसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, जो आप फ्री टाइम पर देखोगे भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, लेकिन वो फ़ोन पर रील्स स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स स्क्रॉल करना ईजी लगता है। तो आपका माइंड वो काम करता है जो उसे बड़ा ईजी लगता है, जहाँ पे उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो हम लोग उसे करते जाते, स्क्रॉल करते जाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है स्विच ऑफ योर फ़ोन, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो। आपको पता है अभी आप 2 घंटे पढ़ने वाले हो, फ़ोन का कोई यूज़ नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स फ़ोन में है हम उसे बाद में देखेंगे। मेक श्योर कि आपकी फिजिकल कॉपी हो आपके नोट्स के आपके पास। फ़ोन को करना है आपको स्विच ऑफ, और स्विच ऑफ करके दूर आपको रख देना है। लेकिन हमारा मन तो और चंचल है, स्विच ऑफ तो कर लिया, लेकिन दीदी स्विच ऑन करना भी हमारे हाथ में ही है, हम स्विच ऑन करके भी तो वापस देख सकते हैं। आई अग्री, स्विच ऑन करना भी आपके हाथ में। तो अगर आप बहुत ही ढीठ किस्म वाले स्टूडेंट हो कि आपका मन और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप स्विच ऑन कर देते हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको आपका फ़ोन आपके पेरेंट्स को दे देना है। ये मैं किया करती थी, मैं जब भी पढ़ने बैठती थी, मैं अपना मोबाइल फ़ोन अपनी मम्मा को दे देती थी और बोलती थी कि मैं पढ़ रही हूँ, फ़ोन आपके पास रखो। इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आप वापस फ़ोन मांगोगे तो मम्मी आपसे पूछेगी क्यों फ़ोन चाहिए, तो पढ़ने गई थी ना, तो आप 2 बार सोचोगे उनसे फ़ोन मांगने से पहले। दूसरा, फ़ोन आपसे बहुत दूर होगा एंड आप इतने बड़े हो चुके हो, आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो फ़ोन दूर है, आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, रादर आप पढ़ाई करोगे। एंड लास्ट, फिर भी अगर आपको फ़ोन चाहिए और कुछ सोशल मीडिया ऐप से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो आपको टाइम लिमिट सेट कर देनी है। ये भी मैंने कर चुकी हूँ। व्हाट इज़ की 30 मिनट्स की 1 आवर की टाइम लिमिट सेट कर दो। फिर उसके बाद क्या होगा, टाइम लिमिट का नोटिफिकेशन आएगा कि आपका टाइम ओवर हो चुका है, एंड वो आपके दिमाग को नोटिफिकेशन मिलेगा कि आज के लिए बहुत हो गया, आज के लिए मैंने बहुत यूज़ कर दिया। एंड लास्टली क्या हो सकता है, स्विच टू कीपैड फोन्स। कौन से फोन्स पे जाना है आपको? कीपैड फोन पे चले जाना है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखो, अगर आप ऐसे कोई बच्चे हो जो इन सब चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो लास्ट एंड द एंड सोल्यूशन इज, लास्ट के टाइम पर आपको क्या करना है, एग्जाम के लास्ट से 1 से 2 महीने में आपको कीपैड फ़ोन पर चले जाना है। जियो का छोटा सा डिब्बा फ़ोन था जो मैंने यूज़ किया था, क्योंकि मैं भी फ़ोन से बड़ा डिस्ट्रैक्ट होती थी। तो उस टाइम पे क्या करोगे, अपना स्क्रीन टच वाला फ़ोन रख दो और कीपैड फ़ोन पे स्विच कर दो। दिस इज़ द थिंग जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। आई थिंक मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए जिससे एक बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। मैंने अपनी जर्नी भी बताई है कि किस तरह से आपको कम डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, किस तरह से आपको ध्यान रखना है चीज़ों का जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आई होप आपको इस चीज़ से एक सोल्यूशन मिला होगा, आपको अब समझ आया होगा कि किधर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे। मुझे ज़रूर बताना कि आपको इन टिप्स से कितनी ज़्यादा हेल्प हुई है। दिस इज CS मेहंदी तोष्णीवाल साइनिंग ऑफ। बाय।